आज इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751। यहाँ पर रेस्पेक्टिवली का मतलब आप जान लीजिए। इसका मतलब होगा क्रमशः हो, इसका मतलब होता है यानी कि फर्स्ट में ये फर्स्ट वाले, सेकंड में सेकंड नंबर वाले, थर्ड में थर्ड नंबर वाले और फाइनल डे में ये लास्ट वाले। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। यहाँ पे टोटल नंबर निकालना होता है, आप जानते हो, वहाँ प्लस करते हैं। इस एक्सरसाइज में 4 तरह की एक्सरसाइज डिस्कस की गई हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और ये आपने देखा कि इसमें टोटल नंबर फाइंड करना है तो ये प्लस है। अब ये भी आप जानते हैं कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ जिसकी बात हुई है वो हुई है टिकट्स की। तो हमें फर्स्ट डे के टिकट निकालने होंगे। तो पहला जो हम पॉइंट बनाएंगे वो बनेगा टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इज इक्वल टू, फर्स्ट डे में कितने सोल्ड हुए हैं? 1094। अब सेकंड हमारा बनेगा टिकट्स सोल्ड ऑन सेकंड डे। सेकंड डे में कितना सेल हुआ है? 1812। अब हमें थर्ड डे का निकालना होगा। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, सोल्ड ऑन और यहाँ लिखेंगे थर्ड डे इज इक्वल टू, यहाँ भी हमें इक्वल टू लगाना होगा। ये है 2050 एंड देन टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे। वहाँ पर फाइनल डे लिखा है, हम फाइनल डे ही लिखेंगे, इसलिए फाइनल डे इज इक्वल टू, दीज आर 2751। अब हम इसको टोटल निकालने के लिए इन्हें हमें प्लस करना होगा। 4 2 6 6 1 7 9 1 10 10 5 15 15 5 20 2 carry 8 2 10 10 7 17 1 carry 1 1 2 3 4 5 5 and 2 7। सो दिस इज द आंसर। ये आंसर क्या है? टोटल। इसमें हमने क्या पूछा था? हमें लैंग्वेज ना क्वेश्चन से हम पिकअप कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द 4 days। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4 days। कितने टिकट सेल हुए? 7707। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। द सेकंड प्रॉब्लम इज, शेखर इज ए फेमस cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs.
हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। इस तरह के प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए। मान लीजिए इसे हल्के से आप कर लीजिए, इसे आप ये कर लीजिए कि 6 मान लीजिए, 6 रन्स उसने बनाए हैं अभी तक और उसे 10 रन बनाने हैं। तो आप कैसे करेंगे भाई, 6 तो बन चुके, अब 10 बनाने हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। 10 में से 6 माइनस कर दीजिए, तो 4 रन्स और बनाने हैं। बस इसमें भी हमें ये करना है। तो हमें यहाँ पर पॉइंट्स क्या लिखना होगा, इसके लिए जो हमारी पहली लैंग्वेज बनेगी, तो रन्स स्कोर्ड सो फार, रन्स स्कोर्ड सो फार का मतलब अभी तक इज इक्वल टू 6980। अब उसमें उसे कितने 10,000 कंप्लीट करने के लिए रन कितने चाहिए, तो रन्स रिक्वायर्ड, आप रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, नीडेड लिख सकते हैं, टू कंप्लीट इज इक्वल टू 10,000। अब उसमें हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, रन्स he wishes to complete runs how many 10,000। अब उसे चाहिए कितने, runs required, क्वेश्चन में हमारे नीडेड लिखा है, तो हम चाहें तो नीडेड भी लिख सकते हैं। कैसे पता चलेगा, 10,000 माइनस 6,980। अब हमें इसे करके दिखाना होगा। हम यहाँ पर 10,000 लिखेंगे, 6,980 लिखेंगे और इसको माइनस करके दिखाएंगे। 0 माइनस 0। अब हमने इस 0 में से 8 लेने के लिए यहाँ से 1 लिया और फिर यहाँ जब हम करेंगे तो यहाँ पे 10 हुआ, लेकिन यहाँ इस जगह से लेंगे यहाँ से, तो यहाँ 10 होगा, तो यहाँ पे 9 रह जाएगा और फिर इस में लेने ये वाला आ जाएगा, इसमें से ये लौटाने के बाद यहाँ पे 9 बचेगा। अब हम कैसे करते हैं, 10 माइनस 8 2, यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 9 0 एंड देन अगेन 9 माइनस 6 3। तो हाउ मेनी रन्स आर रिक्वायर्ड, तो आंसर हमारा क्या बना, ही नीड्स 3020 रन्स। आपको क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट जो जीता है, रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स, इतने वोट्स उसे मिले। एंड इन नियरेस्ट राइवल का मतलब जो उसका प्रतिद्वंदी था, सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स, उसे इतने वोट मिले। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है वो कितने मार्जिन से इलेक्शन को जीता। इसमें हमें क्या करना होगा, मतलब इतने तो उसे मिले हैं, दूसरे वाले को इतने मिले हैं। अब इसके आप देख ही रहे हो कि ज़्यादा है सक्सेसफुल कैंडिडेट के, तो हमें कैसे पता चलेगा, माइनस करके पता चलेगा। इसका हम क्या बनाएंगे, तो वोट्स फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, वोट्स
for successful candidate is equal to 5,77,500. ओके, अब जो नियरेस्ट राइवल है votes for his nearest rival, उसे कितने मिले? 3,48,700. अब हमें इसे माइनस करना होगा. 0 में से 0 गई 0, 0, 5 में से 7 नहीं जा सकते, 1 बोरो किया इधर से, 15, 15 माइनस 7, 8. अब हमें यहाँ से 1 रिटर्न करना होगा, 6, 16 माइनस 8, 8. यहाँ भी 6 बचा, 6 माइनस 4, 2, एंड 5 माइनस 3, 2. तो अब हमारा क्या लिखा था उसमें? बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सक्सेसफुल कैंडिडेट won election by कितने वोट्स? 2,28,800 वोट्स. है इतना कि ना, कितना है जी? आप ये याद रखेंगे जब भी आपको इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो करनी होती हैं, तो आपको ये स्टेप ज़रूर बनाने होते हैं. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कीर्ति, a book store sold books worth 2,85. No. Kirti book store sold books worth. अब ये कितना यहाँ पर लिखा हुआ है? अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ये माना जाएगा यहाँ पर, ये वाला तो आप नहीं है कुछ भी यहाँ पर, ये है क्योंकि आप वो देख रहे हैं, कॉमा देख रहे हैं, लास्ट में 3 ही डिजिट होते हैं. तो ये 2,85,891 है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ. हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स. पहले तो हम इसी पार्ट का आंसर निकालते हैं. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? बुक्स सोल्ड in the first week of June. Books sold in the first week of June is equal to कितनी थी? 2,85,891. अब हमें सेकेंड वीक की निकालनी है, तो उसको भी हम कैसे लिखेंगे? बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक इज इक्वल टू, वो कितनी है यहाँ पर आप देखेंगे? 4,00,000 इसमें नहीं है, 768. अब ये हमें बताना है पहले इसमें, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर. टुगेदर का मतलब होता है कुल मिला के, तो ये हमें प्लस करना होगा. इसका हम स्टेप क्या बनाएंगे?
बुक सोल्ड इन 2 वीक्स। 819, पहले प्लस कर लेते हैं, 9 + 6 15, 1 कैरी, 819 9 7 16, 1 कैरी, 516, देन यहाँ पे तो कैरी नहीं करना है हमें, 8 एंड देन 4 and 2 6। तो यहाँ पर इसका क्या बनाएंगे हम, बुक्स सोल्ड इन both the weeks is equal to 6,86,659। ओके, अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। अब कौन सी वीक में सेल ग्रेटर थी वो तो आप देख ही रहे हैं, इसमें 4 लाख है, इसमें केवल 2 लाख है, और ये था सेकेंड वीक। इसका हम केवल आंसर लिखेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। सेल वॉज, लैंग्वेज हम क्वेश्चन में से देख सकते हैं, ग्रेटर, द सेल वॉज ग्रेटर, सेल वॉज ग्रेटर इन द सेकेंड वीक। अब इसमें आगे का जो पार्ट लिखा है वो है बाय हाउ मच, कितना। तो ये कैसे पता चलेगा, हमें माइनस करके पता चलेगा, और माइनस करने के लिए हमें ग्रेटर को पहले नंबर पे लिखना होगा। तो हमें क्या लिखना होगा, सेल इन द सेकेंड वीक, सेल ऑफ बुक्स in the second week is equal to, यहाँ पे लिखा था 4 लाख और आगे 1000, उसमें कुछ भी नहीं था, और 768, 768। अब हमें फर्स्ट वीक की लिखनी होगी, सेल in the first week is equal to, ये कितनी थी यहाँ पर हम देखेंगे, it was 2,85,891, 2,85,891। अब हमें इन्हें माइनस करके दिखाना होगा, तो डिफरेंस इन सेल, कैसे पता चलेगा, हम माइनस करेंगे, 4,768 माइनस 2,85,891। लेकिन हमें करके दिखाना होगा, और करके दिखाने के लिए आपको कैसे लिखना होगा, इस प्रकार से हमें लिखना होगा, 2,85,891, 8 - 1 7, 6 में से 9 नहीं जा सकता, 1 इधर से बोरो किया, 16 - 9 7, यहाँ से 1 माइनस किया, 6 बचा, और यहाँ पे फिर हमने 1 यहाँ से लिया, 16 - 8 8, यहाँ 9 बचा, 9 - 5 4 बचा, यहाँ भी 9 हुआ, 9 - 8 1, यहाँ 3 बचा, 3 - 2 1। तो डिफरेंस क्या हुआ, आंसर, द सेल वॉज 1,14,877 more books।
on the second day. I think it is clear to you. अब नेक्स्ट देखते हैं. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3. मैंने जो सेकंड नंबर की वीडियो बनाई थी 1.1 वाली, वहाँ मैंने आपको समझाया भी था कि गिवन नंबर से किस प्रकार हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं. चलिए यहाँ बनाते हैं. तो सबसे पहले हमें बनाना होगा ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट आएगा 7, उसके बाद आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2. तो ये 76,432 बना. अब बनाना है स्मॉलेस्ट लिस्ट नंबर. लिस्ट में हम स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 7. अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है तो माइनस करेंगे. तो इसके लिए पहले हमेशा आप माइनस करके दिखाएं. डिफरेंस के लिए क्या करना होगा, पहले आप 76,432 को माइनस करिए 23,467. फिर इनको करके दिखाइए. सही तरीका यही है. 23,467. अब हम माइनस करते हैं 12 माइनस 7, क्योंकि 2 में से 7 माइनस कर ही नहीं सकते. 1 बोरो करेंगे यहाँ से. 12 minus 7, 5. एंड देन यहाँ 2 बच जाता है, तो फिर यहाँ से 1 लेंगे. 12 minus 6, 6. यहाँ 3 बच जाएगा. 3 में यहाँ से लेंगे 13 minus 4, 9. यहाँ 5 बच जाएगा. 5 minus 3, 2. अब तो हमने बोरो नहीं किया, तो 7 minus 2, 5. दिस इज द आंसर. दिस इज द डिफरेंस. The difference is 52,965. अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज द लास्ट. मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर बनाती है 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January? यह मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें 1 डे का दिया है और जनवरी का पूछा है पूरे. तो जनवरी में 31 डेज होते हैं. तो यहाँ पे हम क्या पहले राइट करेंगे, स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड अ डे. स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, वो कितने हैं, इज इक्वल टू 2,825. अब यहाँ पर अगला बनाएंगे स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी. In January there are days in January. Days in Jan 31. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, 2,825 मल्टीप्लाइड बाय 31. अब हम इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे. 2,825 मल्टीप्लाई बाय 31. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा. 3 से करेंगे 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6, 6 1 7,
3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 2 8, देन 5, यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, 5 2 7, 8 7 15, 1 कैरी, 2 1 3 7 and 8. This is the answer, 87,575. The answer is answer screws manufactured in Jan is equal to 87,575. वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो अब इसमें 12 क्वेश्चंस हैं पूरी एक्सरसाइज में, 6 वी हैव डन, और जो रिमेनिंग 6 हैं वी विल डिस्कस in next part. Thank you for watching the video.